लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अचानक से चर्चाओं में आ गए हैं। चिराग के उस बयान ने तहलका मचा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार बुला रहा है। क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो रहे हैं या फिर एनडीए में रहते हुए सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं या फिर सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? क्या चिराग पासवान की नज़र नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर है? चिराग पासवान के इन बयान के बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई है। चिराग पासवान के बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती ने 2 कदम आगे बढ़कर बोल दिया है कि बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। भारती ने नीतीश सरकार के कामकाज पर भी इशारों में सवाल उठा दिए हैं। क्या बिहार की राजनीति जो पहले से ही गठबंधन और जाति जनगणना समीकरणों के जटिल मायाजाल में लिपटी है, अब चिराग के संभावित कदम से नया आयाम लाएगी? चिराग एनडीए से अलग होते हैं तो क्या इस फैसले से केवल एनडीए बल्कि महागठबंधन और अन्य छोटे दलों के समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं? क्या चिराग पासवान वो काम कर पाएंगे जो उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक कैरियर में कभी नहीं कर पाया? क्या 2025 में चिराग पासवान का सीएम बनने का सपना साकार होगा या फिर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हश्र वैसा ही होगा जैसे उनके पिता का हुआ? पटना में पत्रकारों ने विजय कुमार सिन्हा से सीएम पद को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में उन्होंने कहा कि अब बिहार का सीएम कोई अभिनेता नहीं बल्कि नेता बनेगा। उन्होंने कहा कि जो जनता का सेवक रहेगा वही सीएम बनेगा। विजय सिन्हा ने आगे कहा है कि बिहार को अब खलनायक की नहीं नायक की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे नेता की जरूरत को बताया है जो जमीन से उठकर आया हो और जनता के बीच अपनी पहचान बनाए। उन्होंने कहा कि जो लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और अपने माता पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जनता उनसे छुटकारा पाना चाहती है।